चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबको नमस्कार, सबका स्वागत। हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू कोनिक्स पर, और हमने अभी तक कर लिए हैं पैराबोला पर, सर्किल पर, इसके अलावा एलिप्स पर। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हाइपरबोला। हाइपरबोला पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स एसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है, वो है √2। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपने निकालनी है। इस तरह से इसको निकालेंगे। ध्यान रखना है कि जो एक हाइपरबोला है उसके भी दोस्तों आपके फोकाई आपके क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो पे होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसकी सेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, ये आपने समझना है। और आपको दी हुई है जो कि √2 के बराबर है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई आपका एक है ए ई कॉमा जीरो पे, और एक है माइनस ए ई कॉमा जीरो पे। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ए ई। तो ट्वाइस ए ई आपको गिवन है, वो है जो दूरी है वो है 16। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, दो अट्ठे कितना होगा, 16। यानी कि ए ई की वैल्यू क्या है, आपको 8 दी हुई है। इसके अलावा आपको ई भी दिया हुआ है, यानी कि एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है। तो ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, यहाँ पर से ए की वैल्यू है ये हो जाएगी √2 डिवाइडेड बाय 8। सो सिंपली ए बराबर हो जाएगा 8/√2। ठीक है, ये आपको मिल गया ए की वैल्यू। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, बी की वैल्यू को निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपली जो फॉर्मूला होता है, देखिए ए मिल गया आपको, बी आपको चाहिए। तो बी आपके लिए फॉर्मूला से आप कितना निकालेंगे, देखिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब कि ई बराबर, ई स्क्वायर बराबर मतलब ई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 माइनस, अरे ये क्या हुआ, 1 - 2 उल्टा लिख दिया क्या मैंने। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको थोड़ा सही कर लें। यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने क्या गड़बड़ करी, ई स्क्वायर, हाँ ठीक तो है, पता नहीं क्या कहाँ चल रहा है मेरा दिमाग। ठीक है, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 ही तो होगा। मैं -1 सोच रहा हूँ कि क्यों आ रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो ए की वैल्यू है वही क्या होगी, बी की वैल्यू होगी। तो आप जानते हैं भाई इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। नाउ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दैट विल बी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 64/2 यानी कि 32 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 32। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए रुक गया था, मैं सोच रहा था कि -1 आ रहा है। ठीक, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 आ रहा है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अटक गया था। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 ही आ रहा है वो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला and its conjugate hyperbola
देन 1/E1 स्क्वायर क्या होगा? E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, और एक दूसरा उसका क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है, क्या होगा? भाई देखो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है दोस्तों? ये होती है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये हो गई दोस्तों आपकी नॉर्मल जो आपका हाइपरबोला होता है। ठीक है, अब जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? जस्ट वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1। ये आपकी किसकी होती है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करूँ E1, यहाँ वाले की इसेंट्रिसिटी की बात करूंगा, तो वो आपकी क्या होती है? 1+b² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1+a² अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि कंजुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया कितना? a² प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ना स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा? E1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूँ तो E2 का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा बोथ साइड, तो ये जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। ठीक है, तो a² प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हो? या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करें, मान लेते हैं मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल अगर ले लेता हूँ, मान लेते हैं अगर मैं 1/E1 की बात करूँ तो 1/E1 स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? सिंपली a² अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं अगर 1/E2 स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली 1/E1 स्क्वायर हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है 1/E1 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 - 1/E2 स्क्वायर दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y बराबर mx प्लस 6 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अब देखिए वही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार अलग अलग स्टाइल में आते रहते हैं। अब आपको टेंजेंट टू द हाइपरबोला की इक्वेशन बस पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं? आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने कल इलिप्स की पढ़ी थी, उससे पहले पैराबोला की पढ़ी थी, फिर टेंजेंट की क्या होती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो थोड़ा जरा ट्राई करिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला है वो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए करिए, क्या हो जाएगी? देखिए इक्वेशन क्या होती है, सिंपली ये होती है y बराबर, यहाँ पर होती है y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो c है, सी वाला जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर होता है 1। तो ए स्क्वायर क्या है? 100 के बराबर है, और बी स्क्वायर क्या है? 49 के बराबर है। ठीक, कंपेयर करेंगे इससे, ये है y बराबर एम एक्स प्लस 6। ठीक, आपको दिया हुआ है तो y बराबर एम एक्स प्लस 6, इस पे टेंजेंट है, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है, जो ये जो पार्ट है ये आपका c है, यहाँ पर से 6 है, और यहाँ पर से अगर आप देखें तो कितना है इसकी वैल्यू? अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है।
यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू 36 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 100, बी स्क्वायर की वैल्यू है 49, तो 36 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 100 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 49, इसको इधर ले आएंगे तो 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 100 बराबर एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 5 से कटता है ये, 5 एकम 5 17 और ये हो गया 20, तो m बराबर हो गया √17/20। ठीक हो गया, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। सो बाय द कंपैरिजन वी कैन easily find out the value of m. Okay, so √17/20 is the right answer. ठीक है, so Ritu is right. चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एन हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट्स। चलिए एसिम्पटोट्स वाला आ गया क्वेश्चन, तो इसको तो फिलहाल अभी स्किप करते हैं क्योंकि एसिम्पटोट्स आपके नहीं पढ़ा है हमने अभी आपको, उसको भी रहने देते हैं फिलहाल। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखें। इफ अ हाइपरबोला whose parametric equation are x बराबर सी टी and y बराबर c upon t meets any circle with center a 0,0 in 4 points determined by the parametric value t1 t2 t3 and t4, then the value of the product। आपको इसके प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक हाइपरबोला है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दी हुई है और जिसका सेंटर 0 0 है, एक सर्किल है, उसके 4 बिंदु हैं जिन पर वो मीट करता है ना, मीट एनी सर्किल विद सेंटर 0, और उनकी पैरामीट्रिक वैल्यू आपको दी गई t1 t2 t3 एंड t4। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मतलब कि t1 t2 t3 t4 यानी इनके प्रोडक्ट को आपने दोस्तों फाइंड आउट करना है, क्या होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा आप इसको फिगर से समझेंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ये आपके पास दोस्तों एक सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे इसका सेंटर ये है। ठीक है, और एक आपका एक हाइपरबोला है जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, देखिए ये सर्किल को मीट करता होगा ऐसे, ये और ये। ठीक है, कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या है, x बराबर है सी टी और y बराबर है c बट्टे टी, इस तरह से आपको दे रखी है। ठीक है, और इस सर्किल की मान लेते हैं इसका सेंटर आपका ओरिजिन पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है आपकी कितनी है, ए के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है कि भैया ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये इस हाइपरबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये कहीं ना कहीं इक्वेशन इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ये सीधी बात है कि इस ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को रख देता हूँ, तो ये जाएगा सी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई सी बट्टे टी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे, सी टी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ओके, अब आपके पास दोस्तों क्या है, ये इसके रूट्स अगर आप देखेंगे तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे दोस्तों, t1 t2 t3 t4 जिनकी बात की जा रही है। ठीक है, और आपको पता है कि 4 पॉइंट से डिटरमाइंड बाय द पैरामेट्रिक वैल्यू, 4 पॉइंट्स है जो कि इन पैरामेट्रिक वैल्यू से डिटरमाइन होंगे। सो वी नो दैट दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर आपको उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है t1 t2 t3 t4, तो उसको कैसे निकाला जाता है, भाई सिंपल सी बात है, -1 की पावर 4 इंटू डी अपॉन ए। ठीक है, पहले में इधर वाले में क्या निकलेगा, माइनस, फिर क्या होता है प्लस, फिर माइनस क्या होता है, फिर प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है सी स्क्वायर बट्टे
इसका कोफिशिएंट यानी कि सी स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगी वैल्यू 1 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने समझना था कि करना क्या है इसमें। आपके पास एक हाइपरबोला है जिसकी आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, और वो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मतलब जो हाइपरबोला है दोस्तों, वो क्या करता है, एक सर्किल को काटता है। तो सर्किल को काटता है तो कितने पॉइंट्स पे काटता है, 4 पॉइंट पे काटता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि काट रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। सर्किल की इक्वेशन हमने मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, आर स्क्वायर कुछ भी मान लो। तो अब ये क्या करेगा, एक्स और वाई में यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप रख दो। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जो वैल्यू है, कितनी वैल्यूज निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे, इसके 4 निकलेंगे, T1 T2 T3 T4। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, मतलब लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, यही होता है। तो -1 की पावर 4 इंटू लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही होता है फॉर्मूला। इसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक द टेंजेंट टू द हाइपरबोला आर पैरेलल टू द लाइन एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक हाइपरबोला है, इस पे जो टेंजेंट होगा स्ट्रेट लाइन पे, वो किन पॉइंट्स पे होगा, मतलब द टेंजेंट टू द हाइपरबोला आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन एट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से एक हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, जैसे कि सर्किल की निकाली जाती है, पैराबोला की निकाली जाती है। सर्किल, पैराबोला का मैंने आपको बताया था, इलिप्स का ही बताया था। तो मान लेते हैं आपके पास पॉइंट्स है, वो क्या है, x1 y1 है। इससे दोस्तों इस पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर की जगह पे रखना है एक्स एक्स वन, वाई की जगह पे रखना है वाई वाई वन, बराबर हो जाएगा 3। ये आपकी इक्वेशन है। और ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल का मतलब है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। इस लाइन के क्या है, ये पैरेलल। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल कब होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब a1/a2 बराबर क्या होगा, b1/b2। पैरेलल होने के लिए यही कंडीशन है। तो आप यहाँ पर से देखो भाई, क्या हो जाना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है, x1/2 बराबर -y1 बट्टे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि x1 बराबर हो जाएगा -2y1। ये आपके पास कंडीशन यहाँ पर से निकल आएगी। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। हाइपरबोला मतलब कि x1 y1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, हाइपरबोला पे लाई करेंगे। तब हाइपरबोला पे लाई करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हो जाएगा भाई, x1 की जगह पे आप रख देंगे 2y1, यानी कि 4y1 का स्क्वायर माइनस y1 बराबर 3, यानी कि 3y1 का स्क्वायर बराबर 3। सो y1 बराबर कितना आ जाएगा, +-1 के बराबर आ जाएगा। सो y1 बराबर अगर +-1 है, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, -+2 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि उसका साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स निकले, एक तो हो जाएगा -2, 1 और एक हो जाएगा 2, -1। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रितु ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। -1 किस में पूछ रहे हो भाई भास्कर जी। चलो यहाँ पर तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का दोस्तों तरीका यही होता है। किसी हाइपरबोला की बात करी जाए या पैराबोला की बात करी जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको दोस्तों समझना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, चाहे आप पैराबोला पे जाए, चाहे हाइपरबोला पे, इलिप्स पे, सर्किल पे, कोनिक सेक्शन पे, ये आपने समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली +-2, मतलब कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले आपने लाइन की क्वेश्चन निकाली और उसके बाद आपने क्या किए, फिर उसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन के लिए आपने कोऑर्डिनेट्स को निकाल दिया। ठीक है, किन कोऑर्डिनेट्स पर वो पैरेलल होगी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे।
If E and E dash be the eccentricity of hyperbola and its conjugate respectively, तो फिर वही है दोस्तों, अभी आपने ये रूल अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो एक हाइपरबोला और उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये आपका रिलेशन होता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ही था, तो सीधे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने इसके बारे में डिस्कस ही किया था, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, अभी किया था क्वेश्चन, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। P है और Q है, ये दो आपके पॉइंट हैं, एक है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, वेर आपको थीटा प्लस फाइव बराबर पाई बाई टू दे रखा है। दो पॉइंट्स हैं जो कि हाइपरबोला में है, और एच एफ कॉमा के इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट P एंड Q, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट P एंड Q, देन K की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को जरा पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। Equation of normal at P and Q. क्या होना चाहिए इसमें?
इसमें दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा ना, पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें वैसे तरीका ये है कि आप इसको नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, जो कि इस पर नॉर्मल होगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे जनरली इसको जैसे अगर मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो थोड़ा लंबा बैठेगा, हालांकि आप उसको याद कर लेना, ठीक। जैसे हम बनाते हैं ना, इक्वेशन बनाते हैं y माइनस वाई वन बराबर क्या होती है, माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन आप किस तरह से निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y बट्टे बी स्क्वायर इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, ऐसे निकालेंगे। यहाँ से देखो 2 तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, मतलब ये आपका आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर बट्टे वाई ए स्क्वायर, ये तो आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है डी एक्स बट्टे डी वाई, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई ए स्क्वायर बट्टे एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स है दोस्तों वो दिए हुए हैं, ये x है और ये y है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई, वाई की जो वैल्यू है वो है आपको दी हुई बी टेन थीटा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, और x की जो वैल्यू है वो है ए सेक थीटा इंटू बी स्क्वायर, तो बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा माइनस ए बट्टे बी टेन थीटा बट्टे सेक थीटा, मतलब साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, मतलब कितना आ गया, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका स्लोप आ गया। अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स पे यहाँ पे वैल्यू रखो, तो जाएगा वाई माइनस वाई वन, यानी कि बी टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन यानी कि ए सेक थीटा, ठीक। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया ना, हाँ, ए हो गया साइन थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब ये हो गया एक्चुअली टेन थीटा। साइन थीटा सेक थीटा को क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस थीटा, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा आपका ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉमन क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। अब टेन थीटा से दोस्तों हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा बटे टेन थीटा, मतलब ए एक्स सेक थीटा हो गया, ठीक है। और बी वाई टेन थीटा क्या हो गया, एक्चुअली कॉट थीटा हो गया, बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है, थोड़ा आप दोस्तों इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लेते हैं ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ये दिया हुआ है, और आपके पास है हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर वन, तो इस पे नॉर्मल की क्वेश्चन देखिए, ये जनरली क्वेश्चन आता है अलग से, ठीक है। अभी क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही ऊपर लेवल का हो गया, तो ये आता है, तो इस पे नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है, वो ये होती है, क्या होती है, एक बहुत आसान है, देखो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा की जगह पे सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर टेन थीटा ही है, हाँ टेन थीटा है ना, ठीक है, बी वाई कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा आपने ये रिजल्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो बी वाई बट्टे टेन थीटा करके भी याद कर सकते हो। ये इस पे क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इस पॉइंट पे ऐसी, इस पॉइंट पे भी निकल जाएगी, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, देखो पहले वाले पॉइंट पे ये हो गई हमारे पी पर नॉर्मल की इक्वेशन। ऐसी अगर मैं क्यू पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहूंगी तो क्या हो जाएगा, ए सेक फाई प्लस बी वाई कॉट फाई
बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो थीटा प्लस फाई है वो पाई बाई टू है। ऊपर अगर आप देखें तो हमें रिलेशन दिया हुआ है कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू को अगर हम रखें तो हो जाएगा ए एक्स सेक 90 माइनस थीटा प्लस बी वाई कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो हमें मिल जाएगा यहाँ पर से ए एक्स सेक 90 माइनस थीटा, अच्छा एक सेकेंड है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शायद गलती कर दी है। अरे यार यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैंने एक्स सेक थीटा लिख दिया, इसको सही कर लेना। जब मैंने डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा आएगा, ये ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर देना। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, कॉस फाई आएगा, कॉस फाई, कॉस फाई, इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ठीक है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, सही किया था मैंने। यहाँ पर से बस ये जो टेन थीटा था, जब इसे हमने डिवाइड किया तो साइन थीटा बट्टे टेन थीटा है ना, तो ये ऊपर जाएगा, कॉस थीटा साइन से साइन कट जाएगा, तो ऊपर जाके कॉस थीटा बन जाएगा ना, हमने उसको सेक थीटा लिख दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो चलो कोई नहीं, अब तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा ए एक्स कॉस फाइव प्लस बी वाई कॉट फाइव बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी जगह पे थीटा रख देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा प्लस बी वाई कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा अपनी इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों ये है आपका ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें रिजल्ट क्या निकालना है, देखिए हमें निकालनी है के की वैल्यू। ठीक है, मतलब इनका इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट पी एंड क्यू आपका है के है, मतलब एच और के है, तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो तो जो वैल्यू आपकी y की आएगी, x की आएगी, तो वो h और k की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो मतलब मुझे करना क्या है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, h और k मिल जाएगा। मुझे क्या निकालना है, k निकालना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, मतलब कि मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, h और k की वैल्यू होगी। भाई इन दोनों को सॉल्व करना है, हमारे पास इक्वेशन है, तो हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो k एक्चुअली क्या है, y है, तो मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी। इसका मतलब मुझे x को हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको करता हूँ cos थीटा से मल्टीप्लाई, इसको करता हूँ sin थीटा से मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर से बच जाएगा बी वाई टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा, माइनस बी वाई कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लें तो हो जाएगा बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा देखिए यहाँ पर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में बी कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों कट गए।
यहाँ पर आ गया माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी। इस तरह से ये आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा फिर से इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए करना क्या था, सबसे पहले आपको ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ये रिलेशन भी दिया हुआ है, और इन पॉइंट से हाइपरबोला पे जो नॉर्मल्स हैं वो आपस में के और एच पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पे नॉर्मल की इक्वेशन, इस पॉइंट से इस नॉर्मल पे नॉर्मल की इक्वेशन, दोनों को निकाल के आपस में सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो वाई की वैल्यू है वही आपका आंसर होगा, यानी कि के वही होगा, एच और के पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल की इक्वेशन निकाले। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मैंने सिंपली जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली प्रोसेस है उसको अपनाया। ठीक है, होती क्या है नॉर्मल की इक्वेशन, y माइनस वाई वन बराबर होती है माइनस डी एक्स बटे डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ से मैंने डी वाई बटे डी एक्स निकाला, डी वाई बटे डी एक्स निकाला। और क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या क्या है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, तो मेरे को जो डी एक्स बटे डी वाई आया वो मेरा फाइनली आया कितना, माइनस ए बटे बी साइन थीटा। ठीक है, और ये मेरे x1 और y1 है। ठीक, इनकी वैल्यू को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दिया। तो देख सकते हो आप, ये इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन में मैंने इनको रख के यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पर से आपने जब टेन थीटा को डिवाइड में किया तो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वो सेक थीटा वाली आई थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, अगर ए सेक थीटा बी कॉट थीटा, मतलब इस तरह के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कि बी यहाँ पर आएगा बी वाई कॉट थीटा यानी कि बी टेन थीटा, ये अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये आपके पास क्या होती है, इक्वेशन होती है आपकी नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, जस्ट उल्टा कर दो, मतलब सिंपली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बट्टे सेक थीटा एक्स प्लस बी बट्टे टेन थीटा वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता है टोटल, तो ए बटे सेक थीटा एक्स बी बटे टेन थीटा वाई, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स कॉस थीटा और बी वाई कॉट थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वह ऐसी दूसरे पर भी निकाली, ए एक्स कॉस फाइव बी वाई कॉट फाइव बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी दिया हुआ है कि भैया जो दोनों एंगल हैं उन दोनों का जो सम है वो पाई बाई टू है, तो फाइव की जगह पे 90 माइनस थीटा रख दिया, 90 माइनस थीटा रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। कौन सी वाली आ गई, ये वाली आ गई आपके पास इक्वेशन, ए एक्स कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा बी वाई टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर आपको है एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करो, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालो, हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। तो मैंने सिंपली क्या किया, इस इक्वेशन को कॉस से मल्टीप्लाई किया, इसको साइन से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ से आपने क्या किया, वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और जो फाइनल रिजल्ट है हमारा दोस्तों को क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका तरीका रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, आपने क्या करना है, इसके वर्टिसेस को निकालना है। चलिए इसको निकालिए, इसके वर्टिसेस को आपने निकालना है, मतलब कि आप समझते हैं ना, मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालनी है। किस तरह से इसको निकालें, आपने कुछ नहीं करना है, इसको एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसके वर्टिसेस को निकालना है। किस तरह से निकालेंगे बताइए, सिंपली आप देखो क्या क्या चाहिए आपको, देखो ये है 9x स्क्वायर, मतलब एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। देखो पहले x वाले साथ लो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36x, ये हो गया। और ऐसे ही फिर ये वाले जो पार्ट हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कितना है 16y स्क्वायर माइनस 96y, और जो ऐसे ही इनको छोड़ दो, -252 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करो कि भैया यहाँ पर से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 चक्कू 36,
ठीक है। अब ये है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी है, यानी कि +4 ऐड करना पड़ेगा, -4 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर से अगर आप 16 ले लोगे कॉमन, तो 16 छिक्के 96, 6 छिक्का 36, 6 एकम 6 7 9, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया भैया, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई हो गया है। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना और कुछ नहीं, 252 बराबर 0, ठीक। सो ये हो जाएगा 9, ये बन जाएगा फॉर्मूला एक्स, ये वाला पार्ट की अगर हम देखें तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर -4, ठीक है। और -16 में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा वाई -3 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बच जाएगा, और सॉरी माइनस क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और बराबर आप लिख लो 252, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा देखो 9x-2 का होल स्क्वायर, और 9 चौको होता है 36, -16 y-3 का होल स्क्वायर प्लस 144 बराबर 252, ठीक है। अब आप इसको इन वाले पार्ट को इधर ही ले आओ तो हो जाएगा 9x-2 का होल स्क्वायर -16 y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पार्ट को सबको इधर ले आओ, 252, तो पहले देखो 144 में से 36 को आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 108, 252 में से अगर आप 108 को माइनस करेंगे 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 4, अच्छा 144 ही बच गया, ठीक है। 144 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9x-2 का होल स्क्वायर बट्टे 144 माइनस y-3 का होल स्क्वायर इंटू 16 बट्टे 144 बराबर हो जाएगा 1, x-2 का होल स्क्वायर बट्टे कितने में जाता है, 16 नंबर 144, और यहाँ पर हो जाएगा y-3 का होल स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्म में आ गई है, ये निकालना क्या है भाई, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला निकालना है ना, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दोस्तों ये इक्वेशन हो गई कन्वर्ट, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो आप इसको क्या लिखेंगे, x-2 को मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है कि सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, और y-3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल Y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 16 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक हाइपरबोला की क्वेश्चन हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है कि एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला के वर्टेक्सेस कहाँ पर होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं आपका नॉर्मल जो हाइपरबोला होता है इसके वर्टेक्स कहाँ पर होते हैं दोस्तों, इसका वर्टेक्स की हम बात करें तो कहाँ पर होता है a,0, इसका वर्टेक्स आपका कहाँ पर होता है -a,0 पे होता है ना। तो यानी कि x बराबर हो जाएगा a और y बराबर हो जाएगा 0 पहले वाले वर्टेक्स में, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस है और y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ a की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से a स्क्वायर है 16, तो a बराबर कितना हो गया 4, यानी कि कैपिटल X बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर होगा 0, और x बराबर होगा -4 और y बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू आप रख दो, वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, x-2 बराबर हो जाएगा 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6, और इसी तरह से y-3 बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स तो आपके कितने आ गए 6,3 आ गए, और x बराबर अगर -4 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x-2 बराबर -4, और y बराबर तो 3 आ जाएगा, क्योंकि वो उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। यहाँ पर से हो जाएगा -2,3, तो आपके आ जाएंगे 6,3 और -2,3, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या आ जाएगा भैया, राइट आंसर बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आपने दोस्तों इसकी प्रॉपर फॉर्म बनानी थी, जो कि जनरली होती है x माइनस अल्फा, देखो भाई x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, इस तरह की आप इक्वेशन बनाओ। यहाँ से आपको क्या निकालने हैं, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको पता है क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, a,0 और -a,0, इसकी मदद से आपने दोस्तों इसको सॉल्व करना था, ठीक है।
प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। आपने इसमें करना क्या था, इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बना के एंड देन उसके बाद आपने जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है उस टेक्निक को अपनाना था। इसकी जगह पे हम कैपिटल एक्स लिखते थे, इसकी जगह पे कैपिटल वाई लिखते हैं। और इसको दोस्तों हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जिसका मतलब एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है, जिसका मतलब कि इस तरह से दोस्तों हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब कि आपका प्रॉपर हाइपरबोला की तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। इसका सेंटर आपका कहाँ पर होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है, उसमें हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। एक वर्टेक्स है हाइपरबोला के आपको दिए हुए हैं। वर्टेक्स कहाँ कहाँ पर है देखो, एक है आपका 1,0 पे और एक है आपका -1,0 पे। दो आपके हाइपरबोला है, ये आपका एक हाइपरबोला है। इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, ठीक। और एंड द फोकाई आर 2,0, यानी कि ये आपका 2,0 है और ये आपका कितना हो गया, -2,0 है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को आपने निकालना है। आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले आप देख लो। आपको दिया हुआ है ये ए बराबर, आपको पता है कि कहाँ पर होता है, a,0 पे, यानी कि ए की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक है ना। 1,0 भाई वर्टेक्स अभी हमने पढ़ा a,1 पे, a,0 पे होता है। और ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, ए ई होती है। तो ए ई बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ई बराबर एक्चुअली कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई ए क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब आपको ई मिल गया, ए मिल गया, ठीक है, बी भी मिल जाएगा, क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, अंडर रूट, या ई का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर की वैल्यू है 1। सो यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर -1 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, होती है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 3 बराबर 1। सो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक। ये इसका राइट आंसर है, ठीक। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला इज 16 यूनिट्स and its eccentricity is √3, its equation is। चलिए अब आप इसको निकालिए, खुद ही ट्राई करें इसको। किसी हाइपरबोला के फोकाई की डिस्टेंस आपको दी हुई है और उसकी इसेंट्रिसिटी, ये तो खैर चलो अभी किया था, इसको तो निकाल ही लोगे, ये तो अभी किया था शायद ना, इसको छोड़ो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी √2 है, तो आप इतना ध्यान रखना कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, जब आपकी √2 होती है तो आप इतना समझ लो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। आपने सिंपली ए की वैल्यू निकालनी है, अब उसको निकाल लेंगे, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, 2AE बराबर 16 दिया हुआ है। अब भी हमने करवाया था तो उसको रहने दो, तो तभी करवाया था, छोड़ो उसको। ये भी वही है। चलो हाँ, ये देख लो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। अभी देखो नॉर्मल वाला निकाला था, अभी टेंजेंट वाला है, चलो इसको भी ट्राई कर लो और उसी टेक्निक से ट्राई करना जैसे मैंने किया था। अभी क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टू हाइपरबोला, ठीक है, क्या हो जाएगा। और टेंजेंट वाला तो बहुत आसान है निकालना, देखो नॉर्मल वाला तो टफ है, लेकिन टेंजेंट वाले का तरीका क्या होता है, सिंपली x(x1) बट्टे ए स्क्वायर माइनस y(y1) बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। ये टेंजेंट वाला निकालना तो बहुत आसान रहता है। नॉर्मल वाले में तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बट्टे डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन फिर डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई करो, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये वाला बहुत आसान से निकल जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, x1 की जगह पे क्या रख देंगे, सिंपली a sec फाई, और y1 की जगह पे क्या रख देंगे, b tan फाई बट्टे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1।
तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो x बट्टे a sec फाई माइनस y बट्टे b टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। रितु एंड हिमाचला इज करेक्ट, दे बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देख लो दोस्तों ध्यान पूर्वक, ये सारे के सारे दोस्तों पीजीटी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने केवीएस पीजीटी के एग्जाम में, या फिर एएसओ का भी एग्जाम होगा तो वहां पर भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला देखें, यदि E1 and E2 are the eccentricity of hyperbola, then E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर आपने निकालना है। चलिए इसको ट्राई करें सबके साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए किस तरह से करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। भैया देखो, सबसे पहली बात है कि E1 E2 है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर और एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल है, ये आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है दोस्तों, जिसमें सिंपली ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जनरली जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है वो आप उसमें जो वैसे देखा जाए तो एसिम्पटोट्स की मदद से दिखाएं तो इसमें जो क्या होता है आपस में 90 डिग्री एंगल पे बनाते हैं, तो दोनों के दोनों देखा जाए तो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आपके क्या है एग्जांपल है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में के केस में क्या होता है, सिंपली आप इसको समझो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस क्या होता है कि उस केस में ए और बी दोनों बराबर हैं। अगर ए और बी दोनों बराबर है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जैसा भी हमने पढ़ा था कि इसेंट्रिसिटी √2 होती है अगर दोनों के दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर E1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपके सामने, जैसे कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है, तो वाई बराबर एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये है सी स्क्वायर बट्टे एक्स का फॉर्म, इस तरह की फॉर्म। भाई ये तो होता है कर्व 1/x का ये। ठीक है, तो ये आपका जो कर्व होता है दोस्तों, आपका इस तरह का कर्व होता है। ठीक,
आप देख सकते हैं कि सिंपली बात है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जैसे आपने पढ़ी थी y बराबर 1/x का जो कर्व पढ़ा था उसी तरह से, ठीक है ना। तो ये जो कर्व होता है दोस्तों क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि जो a और b हैं वो दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो a और b अगर दोनों के दोनों सेम है तो उस केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होगी, √2 के बराबर होगी। और इस केस में तो आपको दिख ही रहा है कि भैया दोनों एक्स माइनस वाई स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों की वैल्यू क्या ऑलरेडी सेम है। तो ये आपका कितना हो गया भाई, सिंपल सी बात है कि इस केस में इसेंट्रिसिटी √2 के बराबर हो जाएगी। तो 2 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इस वाले को ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट। अब देखिए नॉर्मल का मैंने आपको तरीका पूरा बताया था, आप उसी हिसाब से इसको जरा करिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट। आया आंसर, किसी का आया? ठीक हो गया, वेरी गुड। कैसे किया जाएगा दोस्तों कि आपको इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, नॉर्मल का कोई आपको निकालना है समीकरण। तो आप इसको दोस्तों क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32x माइनस 18y इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। सो यहाँ पर से अगर आप निकालेंगे अच्छा हाँ, 9×18 होगी ना। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 32x बट्टे 18y। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, x बट्टे y आ जाएगा, ठीक है। आपने निकालना है 2, √7 पे, तो डी वाई बट्टे डी एक्स ये हो जाएगा 16/9। दो यहाँ पर रख देंगे 2 और यहाँ पर रख देंगे √7, ठीक है। यानी कि 16×32/9 √7 इतना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो निकल रहा है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी एक्स बटे डी वाई इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन यानी कि √7 बराबर माइनस डी एक्स बटे डी वाई इसका उल्टा करके
x माइनस x1 यानी कि 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 32y माइनस 32√7 बराबर हो जाएगा -9√7 x माइनस माइनस का प्लस 9 दूनी 18√7। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा भैया 32y प्लस 9√7 x बराबर 32 और 18 कितना हो जाएगा 50√7। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, आपने इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है। मतलब आप इस तरह से देख लीजिए, वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1। ये इस टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी को आपने फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगी, अभी इसको बताया गया था इस क्वेश्चन को। भाई ये आपका ऑफ कोर्स जो नॉर्मल हाइपरबोला उस पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है, 1 + a² बट्टे b स्क्वायर हो जाता है ना। तो यानी कि सिंपली हो जाएगा b² प्लस a² बट्टे a²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस तरह से, सॉरी b² बट्टे a² उल्टा कर दिया ना हमने। ठीक है, तो कितना कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो b² √b² प्लस a² बट्टे a²। ठीक है, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपॉन a² क्यों लिख रहा हूँ मैं, b² a² बट्टे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, बी बट्टे b² है ना, हाँ ठीक है, बट्टे b² ना, तो ए वाला नहीं सॉरी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ना। अपॉन में बी आएगा ना, ये हो गया ना, a² बट्टे b² हो जाता है तो b² बट्टे b² हो जाएगा ना, बट्टे a² लिखता हूँ पता नहीं क्या, ये नहीं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में d² बट्टे में b² है। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेंगे। अंडर रूट में 1 + a² बट्टे b², तो यहाँ पर से लेंगे तो b² a² बट्टे b² है, उसको करेक्ट कर लेना, ये गलत हो गया था। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो एक समीकरण है, ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, ये जो समीकरण है x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है, ये एक हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, ये हाइपरबोला को तब रिप्रेजेंट करती है कब, जब सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा h² शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ओके, इसका मतलब क्या है कि भैया ए बी माइनस h² शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। ठीक है, ए बी माइनस h² शुड बी लेस देन 0। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगला निकालेंगे द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, इसके सेंटर कहाँ पर होंगे, बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है जैसे कि पिछले बार किया गया था। निकालिए सेंटर ऑफ हाइपरबोला किस तरह से निकालेंगे।
या एक तरीका दोस्तों और भी है सेंटर निकालने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स वाई आ गया, तो इसको दोस्तों आप क्या मानो, एस मानो। तो इसको अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि इसको तरीका, एक तरीका भी और होता है सेंटर ऑफ एनी कोनिक निकालने का, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई आ गया ना, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको दोस्तों क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो सेंटर ऑफ एनी कोनिक निकालने का तरीका होता है कि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आती है उनको आपस में सॉल्व कर लो। तो ये भी दोस्तों एक टेक्निक आपको बताई गई थी। अब यहाँ पर क्योंकि 3xy है ना, तो थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी इसको एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने में, ना? तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप क्या करो कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करके कितना आ जाएगा, देखिए डेल एक्स बट्टे डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, और एक हो जाएगा डेल एक्स बट्टे डेल वाई, यानी कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 2y माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपस में सॉल्व कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर आप लिख लो माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस वाई, 5 तिया 15, 4 चौको 16, यानी कि प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर तो हो जाएगा 1। अब y बराबर यहाँ पर 1 है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 4 3 8, यानी कि x बराबर दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2,1 आर द सेंटर ऑफ दिस कोनिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों अगर आपका एक्स वाई आता है, तो किसी भी कोनिक का सेंटर निकालने के लिए आप इस मेथड का उपयोग करना बड़ी बढ़िया मेथड है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसके बाद रिपीटेशन है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इसमें जितने भी हाइपरबोला से संबंधित क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं फिलहाल कल, ठीक है। चलिए सबको गुड नाइट।